हाँ, ये वाला आउटलाइन बनाने में 2 घंटे लगे, लेकिन कुछ रीजन की वजह से इसकी शेडिंग नहीं हो पाई। बट आज मैं इसका फाइनल शेडिंग करने जा रहा हूँ और बताने वाला हूँ कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे भाई आपकी ड्राइंग कुछ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और भाई सबसे कम बजट वाले मटेरियल के अंदर। लेकिन यार मेरा ड्राइंग टेबल तो बहुत ही गंदा पड़ा है और इसकी जगह पे मुझे नया सीट लगाना पड़ेगा, लेकिन भाई इसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। और यार धूप भी इतना भयानक हुआ है कि जैसे लग रहा है दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन गाड़ी भगाते आ जाता हूँ स्टेशनरी पे और यहाँ से एक नया पेपर लेके आ जाता हूँ घर, और यार सीट को घर लाके टेबल पे लगा दिया। फिर भाई मैंने शेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें सबसे पहले यूज किया है चारकोल का नॉर्मल पेंसिल, एंड इसकी प्राइस ओनली 90 से 100 रुपए है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आंखों की शेडिंग स्टार्ट कर दिया। पेंसिल को बहुत ध्यान पूर्वक आपको यूज करना है, क्योंकि अगर आपने हार्ड प्रेशर के साथ अप्लाई कर दिया तो आपकी जो पेपर है वो फट भी सकती है। तो बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ आपको आंखों की शेडिंग करनी है। शेडिंग हो जाने के बाद हमें इसकी ब्लेंडिंग करनी है। इसके लिए मैंने यूज ये पतली वाली डॉम्स की ब्रश, जिसका यूज हम कलर करने में करते हैं, क्योंकि इसकी ब्लेंडिंग बिल्कुल स्मूथ एंड सॉफ्ट होती है। आंखों को रियलिस्टिक दिखाने के लिए मैंने यूज किया है व्हाइट जेल पेन का, जिसके बाद देख सकते हो आप आंख कितना रियल लग रहा है। एंड भाई उसी मेथड के साथ मैंने सेकंड आईज को भी कंप्लीट कर दिया। तो भाई अब हम करने वाले हेयर की शेडिंग, क्योंकि ये फेस का सबसे डार्क एरिया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको पेंसिल बिल्कुल टॉप पे नहीं पकड़ना है, बिल्कुल बीच में पकड़ना है, जिससे आपका जो प्रेशर है वो एक नॉर्मल रहता है। रेफरेंस फोटो को देख के आपको बिल्कुल हेयर्स को बनाना है, क्योंकि अगर आपने अपनी मर्जी से हेयर को बनाया तो वो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो भाई मैंने फटाफट इसको कर लिया एंड मेकअप ब्रश से अब इसका ब्लेंडिंग करना है। ब्लेंडिंग हो जाने के बाद भाई आपको लेना है ये सॉफ्ट पेंसिल, एंड इसके थ्रू हम डार्क हेयर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। एंड भाई आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि अगर आपने एक भी गलती कर दिया, हाईलाइट देने के लिए मैंने यूज किया ये, जो आपको इजिली स्टेशनरी पे मिल जाएगा। नॉर्मली आपको इसको कट कर देना है, अब देने वाले हाईलाइट, एंड इसके थ्रू हमें हाईलाइट देना है। इसके बाद हेयर्स आपका स्मूथ एंड रियलिस्टिक दिखने वाला है। जैसे हमने आंखों की शेडिंग किया था, सेम उसी रूल को फॉलो करते हुए हम नोज की भी शेडिंग करने वाले हैं। सबसे पहले आपको चारकोल नॉर्मल पेंसिल लेना है, जिसके बाद आपको शेडिंग करनी है, ब्लेंडिंग करनी है, और वो भी एक कलर वाले ब्रश से। एंड गालों की शेडिंग भी उसी रूल से करने वाले हैं। और वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा सा कट करके बता रहे हैं। हेयर के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है मुस्टैच में, तो आपको भी स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। जैसे मैं मूछ बना रहा हूँ वैसे आपको भी बनाना है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख के आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है। ब्लेंडिंग होने के बाद मैंने लिप्स को भी बनाया, लिप्स बनाने के बाद मैंने पूरे फेस की फिनिशिंग कर दिया। अगर आपने एक बार इसको समझ लिया तो आपको कोई भी स्केच बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिकॉज अगर आपने समझ लिया तो, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आपको कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने से। इतना स्केच कंप्लीट करते करते मुझे काफी ज्यादा नींद आने लगी थी, लेकिन मैंने पानी पी के मैंने काम को स्टार्ट कर दिया, और रात के 1 बज गए थे इतना काम करते करते। और रात में नींद इतनी भयानक आती है जैसे लगता है कि 10 दिनों से सोया ना हो। एंड ये होने के बाद मैंने शर्ट की शेडिंग स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद मैंने लाइन बना के मैंने चारकोल पाउडर से ब्लेंड कर दिया, एंड देन उसके बाद प्ले बटन बनाया, और इस प्रकार से हमारा स्केच फाइनल हो जाता है। एंड भाई जो बना है ना, कत्ते जहर बना है। तो आपको स्केच कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।